गुड मॉर्निंग। टाइम सीरीज़ के अंदर हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे थे और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड में दो मेथड थे। पहला मेथड था सरल रेखीय प्रवृत्ति विधि, जिसे फिटिंग आ स्ट्रेट लाइन मेथड कह सकती हैं, या इसे हम इंग्लिश में सिंगल डिग्री ट्रेंड कह सकते हैं। जिसे आप इंग्लिश में पूरा नाम कहें तो लीनियर ट्रेंड्स इज ए सिंगल डिग्री ट्रेंड जो कहलाता है। उसके बारे में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कल वीडियो में करवाया था। आज मैं आपके सामने नॉन लीनियर ट्रेंड किस प्रकार से निकल जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से सिंपल होता है जिसमें हम सिंगल डिग्री ट्रेंड निकाल सकते हैं, तब तो हम सिंगल डिग्री ट्रेंड वाला या जैसे अपन सरल रेखीय प्रवृत्ति के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सेकुलर ट्रेंड इस प्रकार का होता है कि हम सिंगल डिग्री पर ज्ञात नहीं कर सकते ट्रेंड, तो ऐसी स्थिति में हमें पैराबोलिक या नॉन लीनियर ट्रेंड के आधार पर हमें भविष्य से संबंधित या वर्तमान से संबंधित हमें सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री की हमें ट्रेंड फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब कभी सरल रेखीय प्रवृत्ति के आधार पर हम एक घातीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं, तब तो हम सरल रेखीय प्रवृत्ति वाली विधि लेते हैं और जिसे आप न्यूनतम वर्ग रीति कह सकती हैं। लेकिन यदि हम सिंगल डिग्री ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड या फोर्थ डिग्री के आधार पर ट्रेंड फाइंड आउट करना है, तो हमें पैराबोलिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। पैराबोलिक मेथड के लिए जो वाई बनेगी या ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड की जो इक्वेशन बनेगी वह है वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ए का मीनिंग क्या होता है, बी का मीनिंग क्या होता है और सी का मीनिंग क्या होता है और एक्स का मीनिंग और एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जब कभी वाई सी बनाएंगे तो ए प्लस बी एक्स, ए बी और सी ये हम इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। और एक्स का मीनिंग आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कभी आपके डेविशन मेथड से इनडायरेक्ट मेथड में लेते हैं या डायरेक्ट मेथड में लेते हैं, डायरेक्ट मेथड में लेते हैं तो एक्स का मीनिंग वर्षों की संख्या से हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 कहती हैं। और अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रही हो तो हम एज्यूम मीन ले लेते हैं और डिविशन आ जाते हैं, जो -3 -2 -1 हो सकते हैं या +1 +2 +3 हो सकते हैं, उससे अपन एक्स कहते हैं। और उसी चीज़ को जो एक्स की फाइंडिंग निकली है उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गई वाई सी की बात। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड, आपको दोनों मेथड दिए हुए हैं। आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकती हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी कर सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। मैं वही बता रही हूँ और उसका फॉर्मूला आपको इसी पेज पे दे रहा है। सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स रेज 4। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ए और बी ये फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है। और बाकी जो वैल्यू दी हुई हैं जैसे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, ये हमें एनालिटिक टेबल से क्वेश्चन से सॉल्व करनी है। तो आपके नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन कह रहा है 2013 से लेकर 2019 तक, और आपको वैल्यू दे रहा है 15, 18, 26 और इस प्रकार से। और आपको हेडिंग में दिया हुआ है फिट सेकंड डिग्री पैराबोलिक। सेकंड डिग्री पैराबोलिक जब फाइंड आउट करना है तो आपका वाई सी हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, क्योंकि ए प्लस बी एक्स ये आपके सिंगल डिग्री वाला फॉर्मूला था वाई सी निकालने का, और अगर सेकंड डिग्री है तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपका डी क्यूब हो जाएगा। तो आप अभी तो सेकंड डिग्री का ही करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिटिक टेबल में ईयर डाल दीजिए, प्रोडक्शन डाल दीजिए, और इनडायरेक्ट मेथड करवा रही हूँ तो आपको एज्यूम मीन लेना है। 2006 ले लिया तो -3 -2 और इस प्रकार से निकल जाएगा। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाँचवें कॉलम में 9 4 1 इस प्रकार से हो जाएगा। इसको एक्स वाई को गुणा करेंगे, वाई का मतलब जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो -45 -36 -26 इस प्रकार से आ जाएंगी। फिर आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई, तो आप है ना जो आपका एक्स स्क्वायर 9 निकला है, 9 को वापस 15 से गुणा कर लीजिए।
फिर 4 को वापस 18 से गुणा कर दीजिए, 1 को 26 से, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आती जाएगी। फिर एक्स का क्यूब भी करना है, तो आपके एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा कीजिए, तो 9 इंटू 3 इजिकल टू 27, 4 इंटू 2 तो 8, इस प्रकार से। और एक्स रेज 4 भी करना है, तो जो एक्स स्क्वायर है उसको उसी से गुणा करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स रेज 4 हो जाता है, तो 9 इंटू 9, 4 इंटू 4, इस प्रकार। तो ये आपके पास एनालिटिक टेबल तैयार है और इसके आंसर सब तैयार है। आप इक्वेशन में इस आंसर को पुट कर दीजिए और ये देखेंगी कि सबसे पहले हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू में केवल आपको दे रहा है सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो आपके 122 इजिकल टू 28b, तो b की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 4.357। इसके बाद में आप पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन की जो वैल्यू पुट की है वह ले लीजिए और पहले इक्वेशन को आप 4 से मल्टीपल कर दीजिए। 4 से मल्टीपल करेंगे तो आप 756 इजिकल 28a प्लस 112c, और लास्ट वाला जो तीसरा जो इक्वेशन है वह आपके सामने है ही है, तो 790 इजिकल टू 28a, और इस प्रकार से। तो इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं या कंप्यूट करते हैं, तो c की वैल्यू आ गई 0.405। अब 0.405 आप जो आपका इक्वेशन बना है उसमें आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए, और c की वैल्यू पुट करने पर मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन था 189 इजिकल टू 7a प्लस 28c, तो c की वैल्यू पुट करने पे 28 इंटू 0.405 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 25.38। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई हैं yc निकालने के लिए या ट्रेंड निकालने के लिए। a इजिकल टू 25.38, b इजिकल टू 4.357 और c इजिकल टू 0.405। और आपको x पता ही है -3 और x स्क्वायर 9 पहले का, दूसरे का x की वैल्यू -2 और x स्क्वायर की वैल्यू 4। तो आप ये फॉर्मूला लगा करके नीचे आपको सेकंड डिग्री ट्रेंड वैल्यू का आपको और दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। तो आपको ऊपर हेडिंग दे रहा है कि सेकंड डिग्री ट्रेंड वैल्यू, सेकंड डिग्री ट्रेंड वैल्यू का आपको है ना, आप इस तरह से एनालिटिक टेबल में x की वैल्यू उतार लो और x स्क्वायर की वैल्यू उतार लीजिए, a b c की वैल्यू आपके पास है, और इनको कंप्यूट करते हुए आप फाइंड आउट करेंगी तो 189.100 ये आएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड डिग्री ट्रेंड वैल्यू की जो टोटल आती है वह हमारे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी क्वेश्चन में y की वैल्यू 189, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। हाँ, ज़रा सा डिफरेंस हो सकता है तो चलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू।